नमस्कार दोस्तों, एनसीआर कोचिंग क्लास में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है ये बीओ के लिए स्पेशल है और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी जो है जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए स्पेशल है, क्योंकि आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे 1995 से लेकर 2019 तक आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, तो इसमें अध्यायवार हल देखेंगे हम। तो अगर हम बात करते हैं तो 1995 से लेकर 2019 तक पूछे गए उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए अध्यायवार जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो है आपके पास भारत का इतिहास, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत एवं विश्व भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश, सामान्य ज्ञान, खेल कूद एवं पुरस्कार, सामान्य, बौद्धिक क्षमता, विविध के अंदर जो है आपकी योजना, आयोग, पुस्तक, सम्मेलन, ये सभी आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को जो है लास्ट तक वीडियो देखें आप लोग। लास्ट तक वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ परीक्षा रिफ्रेशर के हमारे पास पीडीएफ है। तो अब पीडीएफ मिली तो हमने सोचा चलो कुछ जो है बच्चों को बताया जाए, उन्हें दिखाया जाए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 16 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीईओ का। उसके एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, और एडमिट कार्ड के लिए जो है मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो वीडियो भी आप जो है हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हमारा सबसे पहला पॉइंट भारत के इतिहास को लेकर है। तो भारत के इतिहास को लेकर जितने प्रश्न पूछे गए हैं 1995 से लेकर 2019 तक, वो सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो का शायद हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाए, ये वीडियो के 2 पार्ट भी बनाने पड़े मुझे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है आपको लगभग 350 से 400 प्रश्न आपके होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं अब हम, क्योंकि आप लोगों में से शायद कुछ ही बच्चे होंगे जो वीडियो को पूरा देखेंगे, वरना ज़्यादातर लोग तो 15-20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट वीडियो देखेंगे, उसके बाद वीडियो कैंसिल कर। तो जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग वीडियो जो को अंत तक देखें, और जो लोग अपना बीईओ का एग्ज़ाम के लिए एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बेस्ट है। इससे बेस्ट वीडियो उनके लिए नहीं मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, भारत का इतिहास एवं संस्कृति हमारा पहला पॉइंट है। तो इस पहले पॉइंट या पहले टॉपिक के लिए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके सभी प्रश्न के हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। दूसरा, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नाहर सिंह देव प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। इसके बाद जो है मीराबाई किस पुरुष के समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु के। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ व विजयनगर।
इसके बाद किस युद्ध द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो इसमें ये नोट भी दिया हुआ है कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित करके भगा दिया था, किंतु एक वर्ष बाद मोहम्मद गोरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जो है मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई भारत में 1192 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। इसके बाद जो है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो हर्ष की जो सूचनाएं हैं बाणभट्ट की पुस्तक में निहित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन भारत के राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो था भूराजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण में ब्रह्मणी राज्य का संस्थापक कौन था? तो था हसन गंगू। नेक्स्ट अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन व स्वायत्तता। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंगल फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। कौन मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो वो थे विज्ञानेश्वर। इसमें नोट दिया हुआ है। तो विज्ञानेश्वर ने मितारक्षा नामक ग्रंथ का प्रणयन किया जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टिका है, जबकि जीमूतवाहन ने दायभांग ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, पालसी का युद्ध तथा पानीपत के तृतीय युद्ध में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेल नहीं है सी का। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है। लेकिन अगर हम जो है कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा हरियाणा, क्योंकि कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो है अवशेष मिले थे, तो इसमें जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है स्थित है मध्य प्रदेश में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। और इसमें जो है नोट दिया हुआ है कि मुगल सम्राट अकबर से सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी और इस भूखंड पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। पूरा अमृतसर शहर जो है स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला शैली एक विशेष एक जो है संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातत्व की खुदाई, सिंधु सभ्यता संबंधित है, जो है आद ऐतिहासिक प्रो हिस्ट्री के बारे में, और बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रांत अभिलेखों में वैदिक सभ्यता एवं देवियों के नाम का उल्लेख प्राप्त है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट, रज्जुक से मौर्य शासन के अधिकारी। नेक्स्ट, भांग और बलि थे राजस्व के स्रोत। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। और किस अभिलेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत में था? वो होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो सुमेल है खजुराहो मंदिर जो है चंदेलों द्वारा बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भगवद गीता उपनिषद का तथा ब्रह्मसूत्र में से कौन सा प्रस्थानेत्री में सम्मिलित नहीं है? भागवत। नोट जो है वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भागवत गीता। उन्हें वेदांत दर्शन का प्रस्थानेत्री कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। भारतीय दर्शन के इतिहास में 2 मीमांसा दर्शन का उल्लेख किया गया था, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा वेदों के कर्मकांड पर आधारित है, जिसके कारण इसे कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी, राजा राम राय आदि ब्रह्म समाज सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर तथा जम्मू व कश्मीर जैसी राज्यों में से कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हरिनेश हर्ष जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हरिनेश समुद्रगुप्त का राज्य कवि था, जिसने प्रयाग प्रायश्चित की रचना की थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, कि जवाबिल थे राज्य कानून। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें तो सूची 1 जो है अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने आईने दहसाल तो अकबर का जो संबंध है, अकबर का संबंध आईने दहसाल से है। मोहम्मद तुगलक का जो है प्रतीक मुद्रा से है, और इल्तुतमिश का जो है चहलगनी अमीर से है, और शेर शाह का सड़क आजम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुगेर चकिया। नेक्स्ट जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा रहा? जॉन लॉरेंस। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रमन अभिलेख में। कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे।
कारण जो है बी, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो कथन ए सही है, परंतु कथन बी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन बे सी, कि कथनों पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कथन ए सही है, परंतु कथन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो भागवतों ने की थी। किस राज्य के अंतर्गत विजारत का चरमोत्सव हुआ था? तुगलक। तोलकपियम ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट जो है, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरीमिल्स ऑफ दी इरिथियंस सी के लेखक को ज्ञात था? वो था अरिकामेडू। नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची जो है जियाजुद्दीन बर्नी का संबंध है। तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट जो है हसन निजामी का जो संबंध है ताजुल मासिर। नेक्स्ट, मिनहाज उस रियाज तबकाते नासिर और यहाना बिन अहमद तारीख मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, इसमें से मात्र 78 नई हैं और शेष ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट जो है कथन बेस कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, कारण शाहू के अधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध था सर थॉमस रो फिरोज शाह तुगलक जो है नहरों का निर्माण किया। बबलन जो है नौराज, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने रियासत और जहांगीर सर थॉमस रो। नेक्स्ट जो है अंग्रेज व डच फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली यूरोप शक्तियों ने भारतीय व्यापार किस क्रम में प्रवेश किया था? तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट जो है शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है हिंदू, बौद्ध तथा जैन से। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और अरिसर का द्वितीय युद्ध जो है 1601। नेक्स्ट, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक। अकबर द्वारा अपनाई गई
अकबर द्वारा अपनाई गई सुहलकुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारे का अवधारण किस पर आधारित थी? तो वो आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक उदारता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो है अंतरजी खेड़ा। फिर कथन बेस, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ा। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। कथन ए सही है, परंतु कथन भी गलत है। फिर जो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। योग क्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा व सरीन सभा में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? योग क्षेम सभा। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिलीय भवन से। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपका पहला कथन सही है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट, अभिलेखक साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बुद्ध के जीवन काल में एक संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। नेक्स्ट, उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे के। नेक्स्ट, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है उज्जैन में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संबंधित किस उपनिषद में प्राप्त होते हैं? कोठापनिषद में। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, अनवार सुहेली नामक ग्रंथ में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सेनाध्यक्ष था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खां। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जयसिंह सिद्धराज। किस मंदिर पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का एक विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोवेरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। नेक्स्ट, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था केरल में। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी
सारनाथ एवं सरस्वती स्थानों पर गए। उन्हें किस मार्ग से अनुकरण किया? तो गया, कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ और सबसे बाद में सरस्वती। नेक्स्ट जो है सितार, तबला, सरोद तथा वीणा में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वो है वीणा। नेक्स्ट, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण किया था? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? दीपवंश तथा महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष किसने की थी? महाकश्यप द्वारा 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? महमूद गजनवी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर का। नेक्स्ट, कलहन की राजतरंगिणी को किसके आगे बढ़ाया? जोनराज एवं सीवर। नेक्स्ट, अपनी मुद्रा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। इसके बारे में नोट है कि कवित्री गंगा देवी ने अपनी कीर्ति मदुरा विजय में अपने पति बुक्का प्रथम के विजय अभियानों का यशोगान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबूरा का। किसके सल्तन काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल कादिर बदायूनी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्राओं की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य। दारा सिकोहा ने किस शीर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? सिर अकबर। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौराना का मकबरा। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है प्रदोत जो है राजा था अवंती राज्य का। उसके बाद उज्जैन जो था वत्स्य का, और प्रसेनजित जो था कौशल का, और अज्ञात शत्रु था मगध का। नेक्स्ट, निम्न मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम कूट से चुनिए। तो सबसे पहले आएगा जहांगीर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, और फिर आएगा बहादुर शाह। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया गया था तुर्कों ने। नेक्स्ट, पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट, सूफीवाद का कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। नेक्स्ट, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? तो अरिकामेडू पांडिचेरी की खुदाई से। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी में अनुवाद शीर्षक है तो है
रजनामा, हो गया रजनामा। नेक्स्ट, दाम जलित रुपया तथा टंका में से सलत काल की दो प्रमुख मुद्रा है, जीतल व टंका। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखवाई? जहांगीर ने। सिकंदर के भारत में सफलता के कारण थे कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी तथा उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। नेक्स्ट, कौन सूफी संत कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है? शाह मोहम्मद गौस। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसियों से। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है। इसके बाद यजुर्वेद की हम बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है स्रोत और कर्मकांड से है। और सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद जो है संगीत में स्रोत है। और अर्थवेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट जो है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद ने इसके बारे में नोट है कि उपनिषदों का वेदांत भी कहा जाता है जो भारतीय दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत में चिश्तिया सूफी मत की स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर जाना जाता है। इसके बारे में नोट है कि गणितज्ञ भास्कर ने बीजगणित के साथ ही साथ अंकगणित व ज्यामिति में भी विशेष योगदान दिया। उनके गणित पर महत्वपूर्ण पुस्तक लीलावती है। नेक्स्ट हम बात करें तो चंपा, पावा, सुमेध शिखर व अर्जेंत में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो है समेध शिखर। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। नेक्स्ट, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? दौलताबाद, देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लिखा गया था? औरंगजेब के। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की। दिल्ली लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? शाहजहां। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसके बारे में नोट है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, किंतु उसकी राजधानी लाहौर थी। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बना और उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो वह सातवाहन वंश। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त जो है सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अज्ञातशत्रु, अशोक, पियदासी और चाणक्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट जो है कथन बेस।
तो कुशीनगर मल गणराज्य की गणराज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए व आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट जो है, चालुक्य, चोल, कदम्ब तथा कलचुरी में से किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई और दुर्गावती, पद्मिनी तथा ताराबाई को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सही कालक्रम जो है पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई व अहिल्याबाई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट हो गया, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो आदिल शाह की हम बात करें तो बीजापुर, कुतुबु शाही, गोलकुंडा, निजाम शाही, अहमदनगर और इमाद शाही बरार। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। नेक्स्ट, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी भागवती सरस्वती। नेक्स्ट, 3री शताब्दी में वारवंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो एलिफेंटा जो है गुफा है, सिरवन बेलगोला मूर्ति है, खुजराहो मंदिर है और सांची जो है सब जो है स्तूप है। नेक्स्ट, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चोल। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, साम्य धारणा, साम्य चरित्र, साम्य ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। दिल्ली में दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित का आदेश किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। औरंगजेब ने दक्षिणी भारत के किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? बीजापुर एवं गोलकांडा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो है 3 युग्म आपके सामने है, तो ये तीनों युग्म सही हैं। इसका चौथा युग्म मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यूलुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये सही नहीं है। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? कदवाहों से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों और कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के बारे में क्या सही नहीं है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया? नेक्स्ट, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है ग्वालियर में। इसके बाद नेक्स्ट,
अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। नेक्स्ट, सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हैं, किस जय सत्रिकट स्थित है, किसके सत्रिकट स्थित है, वो दत्तिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कर्निन ने। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामली। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निचाका के नाम से जाने जाते थे स्वर्णभूषण। नेक्स्ट, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्याओं में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा एक संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो निमेषारण्य सीतापुर। नेक्स्ट, चुनारगढ़ में किसकी अनूप वेदिका है, तो है भरथरी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म होता है ऑप्शन बी कथन ए, पुनर्जन्म होता है कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, अजीविकों ने। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, उसका सही कर्म क्या है, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। नेक्स्ट, अष्टाई के लेखक थे पाणिनि। नेक्स्ट, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो इनका नाम है विष्णु गुप्त। ठीक है, तो ये हमारे जो है 183 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 16 अगस्त को जो है BEO का आपका एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।